जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन। तो देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है ब्रिटिशकालीन आयोग एवं समितियां। तो ब्रिटिश काल में कौन कौन आयोग या समितियां बनी थी तो उसको हम कवर करेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो हंटर आयोग बना था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे, जैसे अकाल आयोग बना था। लॉर्ड लिटन के समय काफ़ी अकाल आया था तो अकाल आयोग बना था। चंपारण सत्याग्रह के समय भी जो एक कमेटी बनाई गई थी। तो बहुत सारे आयोग किस लिए बने हैं, कब बने हैं, उसका उद्देश्य क्या था, इसको हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आयोग वर्ष, अध्यक्ष गवर्नर जनरल, वायसराय, उद्देश्य। तो देखिए आयोग जो है ये इनाम आयोग। सबसे पहले कौन आयोग है? सबसे पहले देखिए इनाम आयोग है। इनाम आयोग जो है कब आया था? 1852 में। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था इनाम। वायसराय उस समय थे डलहौजी और उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना। नेक्स्ट है दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग आया था 1880 में और उस समय अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची। उस समय वायसराय थे लिटन, वायसराय गवर्नर जनरल। और अकाल निवारण हेतु विचार के लिए आया था। अकाल जो आया था उसके विचार के लिए आया था। तीसरा है हंटर आयोग। हंटर आयोग आया था 1882 में। अध्यक्ष थे विलियम हंटर और उस समय जो गवर्नर जनरल थे रिपन थे। शिक्षा के विकास के लिए इनका उद्देश्य था हंटर आयोग लाना, शिक्षा का विकास करना। नेक्स्ट है एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग 1886 में आया था और इसके जो अध्यक्ष थे चार्ल्स एचिंसन थे और इसके जो गवर्नर जनरल थे डफरिन थे। और ये आया था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए। आगे है देखिए, एचिंसन आयोग का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेवा में नागरिकों की संख्या में वृद्धि के लिए, और इसका उद्देश्य था। डफरिन के समय आया था, वायसराय उस समय गवर्नर जनरल थे डफरिन। और गवर्नर जनरल को ही ना आगे के चल के नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। हालांकि दोनों एक ही है, कुछ खास इसका मीनिंग नहीं होता है। जैसे हम किसी पद पे हैं, अभी हमको गवर्नर जनरल कह रहा है तो बाद में उसी को वायसराय कहने लगा है। देखिए चार्ल्स एचिंसन उस समय अध्यक्ष थे और 1886 में एचिंसन आयोग आया था। आगे है पांचवा है अफीम आयोग। अफीम आयोग आया था 1893 में। और देखिए ये उस समय जो अध्यक्ष कोई नहीं थे और उस समय वायसराय जो थे गवर्नर जनरल वो थे लैंसडाउन और उद्देश्य था अफीम सेवन को रोकने हेतु। आगे है हर्सेल समिति। हर्सेल समिति आया था 1893 में और इसमें जो इसमें जो अध्यक्ष थे हर्सेल थे और वायसराय थे लैंसडाउन। इसका उद्देश्य था हर्सेल समिति का टकसाल संबंधी सुझाव। आगे देखते हैं दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग आया था 1898 में। उसमें अध्यक्ष थे जेम्स लॉयल और उस समय जो वायसराय थे एल्गिन। दुर्भिक्ष आयोग का उद्देश्य था प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार। और दुर्भिक्ष आयोग का उद्देश्य क्या था? जो प्रथम दुर्भिक्ष आयोग था उसके रिपोर्ट पर विचार करना था। फिर आया था दूसरा दुर्भिक्ष आयोग 1901 में। उस समय अध्यक्ष थे एंथनी मैकडोनाल्ड और वायसराय जो गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। और इसका उद्देश्य था द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग के रिपोर्ट पर सुझाव। पहले इसमें प्रथम दुर्भिक्ष आयोग के रिपोर्ट पर सुझाव और द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग के रिपोर्ट पर सुझाव, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखेंगे सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग आया था 1901 में और उसमें अध्यक्ष थे बेल्विन स्कॉट और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। उद्देश्य था सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग आया था 1902 में और इसका जो उद्देश्य था, विश्वविद्यालय आयोग था 1902 में। इसके अध्यक्ष थे थॉमस रेले और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये इसके वायसराय कौन थे? कर्जन, लॉर्ड कर्जन इसके वायसराय थे। और इसका उद्देश्य था भारत विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार। भारत विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करना था। आगे देखते हैं फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग आया था, यहाँ पे देखिए फ्रेजर आयोग आया था 1902 में और अध्यक्ष थे फ्रेजर। इसके उस समय वायसराय जो थे कर्जन
और इसका उद्देश्य था पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। क्या था उद्देश्य? पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना। आगे है इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन आयोग आया था 1912 में और इस समय अध्यक्ष थे इस्लिंगटन और जो गवर्नर जनरल थे वो थे हार्डिंग। कौन थे? हार्डिंग गवर्नर जनरल थे और उसका उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। आगे है ये मैकलेगन समिति। मैकलेगन समिति आया था 1914 में और मैकलेगन इसके जो अध्यक्ष थे मैकलेगन थे और इसके अध्यक्ष मैकलेगन थे और उसमें जो गवर्नर जनरल थे हार्डिंग थे और इसका जो उद्देश्य था सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव। मैकलेगन समिति का उद्देश्य था सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव। आगे देते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। इसको सेडलर आयोग भी कहते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सेडलर आयोग भी कहते हैं। सेडलर आयोग आया था 1917 में। उस समय जो अध्यक्ष थे माइकल सेडलर थे और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच। नेक्स्ट है भारतीय छटनी समिति। यहाँ पे देखिए भारतीय छटनी समिति आया था 1923 में। उस समय अध्यक्ष थे लॉर्ड इंचकैप और इसके जो अध्यक्ष थे रीडिंग थे। कौन थे अध्यक्ष? रीडिंग थे और इसका उद्देश्य था शिक्षा संबंधी। यहाँ पे देखिए इसका उद्देश्य था शिक्षा संबंधी विचार हेतु। क्या होता है उद्देश्य? शिक्षा संबंधी विचार हेतु इसका उद्देश्य था। आगे है देखिए ली आयोग। ली आयोग जो आया था यहाँ पे देखिए ये रहा ली आयोग। ली आयोग आया था 1924 में और इसका उद्देश्य था, इसका जो अध्यक्ष थे लॉर्ड ली थे और इसके जो गवर्नर जनरल थे रीडिंग थे और ली आयोग का उद्देश्य था लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा करना। नेक्स्ट देखते हैं सेंडहर्स्ट आयोग। सेंडहर्स्ट समिति आया था 1925 में और इसके अध्यक्ष थे एंड्रयू एस्किन और इसके जो वायसराय थे रीडिंग थे और इसका जो उद्देश्य था भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। बटलर समिति आया था 1927 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है और इसका जो अध्यक्ष थे हरकोर्ट बटलर और इसके जो ये गवर्नर जनरल थे इरविन। इसका उद्देश्य था देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार। देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए है साइमन आयोग। साइमन आयोग कब आया था? साइमन आयोग आया था 1927 में और किसकी अध्यक्षता में? जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और ये इसका जो इसके जो वायसराय थे इरविन थे और इसका उद्देश्य था साइमन आयोग का उद्देश्य था 1919 के अधिनियम की समीक्षा होती। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसकी समीक्षा हेतु 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लिनलिथगो आयोग। लिनलिथगो आयोग आया था 1928 में। लिनलिथगो आयोग कब आया था? 1928 में। और लिनलिथगो जो है लिनलिथगो उस समय अध्यक्ष थे, वायसराय थे इरविन और जो इसका उद्देश्य था कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार। नेक्स्ट है व्हिटले आयोग। व्हिटले आयोग जो है ये देखिए व्हिटले आयोग ये आया था 1928 में और इसका जो इसके अध्यक्ष थे J.H. व्हिटले थे। J.H. व्हिटले थे और ये इरविन लॉर्ड इरविन की जो अध्यक्ष कौन थे? एक मिनट। व्हिटले आयोग आया था 1928 में। अध्यक्ष थे J.H. व्हिटले और इसके जो गवर्नर जनरल थे उस समय इरविन थे और इसका उद्देश्य था श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना। जो श्रमिकों की स्थिति काफ़ी ख़राब थी उस पर विचार करना इसका उद्देश्य था। और व्हिटले आयोग आया था 1928 में। पूछा जा सकता है कि व्हिटले आयोग किससे संबंधित था? तो श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने से संबंधित था। कब आया था व्हिटले आयोग? 1928 में। अध्यक्ष थे J.H. व्हिटले और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। याद रखिएगा उनका जो है लोक सेवा आयोग का गठन हुआ तो 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे लिंडसे आयोग। लिंडसे आयोग आया था कब? 1929 में। लिंडसे आयोग कब आया था? 1929 में। लिंडसे आयोग के अध्यक्ष थे लिंडसे और लिंडसे आयोग के गवर्नर जनरल थे इरविन
और इसका उद्देश्य था भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु, मतलब ईसाई शिक्षा के विकास हेतु लिंडसे आयोग बना था और इसका उद्देश्य था भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। आगे देखिए है भारतीय वैधानिक आयोग। भारतीय वैधानिक आयोग जो है 1929 में आया था। भारतीय वैधानिक आयोग कब आया था? 1929 में आया था और इसका उद्देश्य था फिलिप हार्टोग। इसका जो अध्यक्ष कौन था? फिलिप हार्टोग। भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फिलिप हार्टोग। और भारतीय वैधानिक आयोग के जो गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड इरविन। और कब आया था भारतीय वैधानिक आयोग? 1929 में। भारतीय वैधानिक आयोग का उद्देश्य था शिक्षा के विकास हेतु। यहाँ पे देखिए भारतीय वैधानिक आयोग का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय वैधानिक आयोग का उद्देश्य था शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु, मतलब भारतीय वैधानिक आयोग का उद्देश्य था शिक्षा की स्थिति की क्या किया जाए? समीक्षा किया जाए। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये रहा, ये देखिए भारतीय वैधानिक आयोग का उद्देश्य था शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु। नेक्स्ट है सप्रू समिति। सप्रू समिति 1934 में सप्रू समिति बनी थी और इसके जो अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू थे और इस समय जो वायसराय थे विलिंगटन थे। और इसकी सप्रू समिति का उद्देश्य था बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। क्या था उद्देश्य? बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय परिसीमन समिति। यहाँ देखिए भारतीय परिसीमन समिति का उद्देश्य था निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। देखिए भारतीय परिसीमन समिति आया था 1935 में और इसके जो उस समय अध्यक्ष थे लॉरी हेमंड थे और इसका जो उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल थे वो वेलिंगटन थे और इसका उद्देश्य था निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति कब आई थी? 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति का जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति के समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो थे और राष्ट्रीय योजना समिति का उद्देश्य था आर्थिक योजना बनाना। राष्ट्रीय योजना समिति का उद्देश्य क्या था? आर्थिक योजना बनाना। तो हमने देख लिया, आज क्या देखें? तो आज हमने देखे यहाँ पे देखिए ये तो गवर्नर जनरल आ गया, ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियाँ और उसका उद्देश्य क्या था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप जो है इसको ज़रूर एक दो बार सुन लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए या फिर एक पेपर में लिख के दीवार में चिपका के सुबह शाम देखिएगा तो याद हो जाएगा। आगे है देखिए, यहाँ तक हम देखे थे कहाँ तक? राष्ट्रीय योजना समिति। आगे और आयोग है, देखिए कौन सा आयोग है? तो यहाँ पे देखिए आगे है क्रिप्स आयोग। क्रिप्स आयोग कब आया था? 1942 में आया था और इसके जो अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स आयोग के समय जो अध्यक्ष ये वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। क्रिप्स आयोग का उद्देश्य था भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु। नेक्स्ट है कैबिनेट आयोग। कैबिनेट आयोग आया था 1946 में और इसके जो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस थे और इस समय जो वायसराय थे वो थे बेवेल और इसका उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार करने हेतु। कैबिनेट आयोग का क्या उद्देश्य था? भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने को विचार करने हेतु कैबिनेट आयोग आया था। नेक्स्ट है दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग जो है ये देखिए दुर्भिक्ष आयोग आया था 1943 में और सर वुड की अध्यक्षता में देखिए एक मिनट ये देखते हैं सर चार्ल्स वुड। हाँ, दुर्भिक्ष आयोग कब आया था? यहाँ पे देखिए दुर्भिक्ष आयोग 1943 में और इसके अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड। दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर चार्ल्स वुड। और उस समय जो वायसराय थे वेवेल। कौन थे वायसराय? लॉर्ड वेवेल। दुर्भिक्ष आयोग का उद्देश्य था बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने हेतु। दुर्भिक्ष आयोग का उद्देश्य क्या था? बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु। नेक्स्ट है सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग का उद्देश्य था 1944। सार्जेंट आयोग का उद्देश्य क्या था?
तो सार्जेंट आयोग का उद्देश्य था सार्जेंट आयोग कब आया था? 1944 में। सार्जेंट आयोग का जो उद्देश्य था, जॉन सार्जेंट आयोग का जो अध्यक्ष थे जॉन सार्जेंट। सार्जेंट आयोग के जो उस समय जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेवेल थे, और इसका उद्देश्य था शिक्षा के विकास हेतु। तो पूछा जाएगा बच्चों कि सार्जेंट आयोग किस लिए आया था? सार्जेंट आयोग शिक्षा के विकास के लिए आया था। सार्जेंट आयोग कब आया था? सार्जेंट आयोग 1944 में आया था। सार्जेंट आयोग आया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन सार्जेंट अध्यक्ष थे। और जिस समय सार्जेंट आयोग आया था उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बेवेल उस समय गवर्नर जनरल थे। तो आज हमने देख लिए वायसराय या गवर्नर जनरल। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा। तो फिर देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय प्रेस का विकास। ये देखिए भारतीय प्रेस का विकास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।